बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत होंगे। हमारे एक दोस्त हैं अब्बास साहब, उन्होंने सवाल किया है और सवाल में एक वीडियो भेजी है। आप उस वीडियो का मुख्तसर क्लिप आप समाप्त फरमाएँ। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा, अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समंदरों का तारीख खत्म हो जाएगा, मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती। यकीनन वीडियो का मुख्तसर हिस्सा आपने समाप्त किया है। इसमें एक बरेलवी आलिम है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ बयान करते हैं और एक हद और लिमिट क्रॉस कर लेते हैं। वो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो अल्फाज अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ और अपने कलिमात के लिए इस्तेमाल किए हैं। कुरान करीम की एक आयत है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना मिस्लिही मददा। इस आयत के तहत अल्लाह ताला की कलिमात के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल ए नबी कह दो, लौ कानल बहर, अगर सारे के सारे समंदर स्याही बन जाए तो मेरी कलिमात अगर लिखना शुरू कर दें तो सारे समंदर ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ और मेरी कलिमात ख़त्म नहीं हो सकती। ये बरेलवी मसलक के आलिम हैं, लेकिन यहाँ मसले की बात नहीं हो रही है, बात हक़ को समझना है कि ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए वही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर कहते हैं सारी दुनिया के पत्ते वर्क बन जाएं, सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और मेरे शेख की तारीफ़ लिखना शुरू कर दें, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, मेरी शेख की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। यकीनन ये ऐसा किसी शेख के लिए, किसी नबी के लिए बिल्कुल नाजायज़ है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने अपने अल्फाज और अपने कलिमात और अपने तारीफ़ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि लोगों से कह दो कि मेरी तारीफ़ और मेरी कलिमात, मेरे अल्फाज और मेरी तारीफ़ का कोई इहाता नहीं कर सकता। मैं आपके सामने, ये मेरे पास कंजुल ईमान है। आप समझते होंगे कि ये सिर्फ़ देवबंदी मसलक की किताबें पढ़ते हैं, लिहाजा किसी और मसले की किताबें नहीं पढ़ते। हम अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी उलमा की तफसीर भी पढ़ते हैं, देवबंदियों की भी पढ़ते हैं, अहले हदीसों को भी पढ़ते हैं और शियों को भी पढ़ते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन आज मेरे सामने ये अहमद रज़ा बरेलवी साहब की, जो फाज़िल बरेलवी हैं, जिनको आला हज़रत भी कहा जाता है, उनकी तफसीर मेरे पास मौजूद है कि आपको इस आयत का तर्जुमा जो उन्होंने किया है वो बता देता हूँ। ये आयत नंबर है, सूरतुल कहफ और आयत नंबर है 108। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी। ये अहमद रज़ा बरेलवी ने यह तर्जुमा किया है कि फरमा दो, अगर समंदर मेरी बातों के लिए स्याही हो, लनफिदल बहरु, तो ज़रूर समंदर ख़त्म हो जाएगा। बस मकसद ये है कि आपको समझाना। तो ये अल्लाह ताला की कलिमात के लिए, अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए ये आयत ख़ास है। अगर किसी नबी, वली, किसी फरिश्ता या किसी औलिया अल्लाह में से किसी शख्स के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि जो अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास किए हैं, हर एक की तारीफ़ का अहाता हो सकता है। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, सीरत, सूरत और अज़मत को कोई अहाता नहीं कर सकता, लेकिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ का अहाता हो सकता है। अहाता तारीफ़ का नहीं हो सकता तो वो अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ का अहाता नहीं हो सकता। तो हद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एक हद तक हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ है, अज़मत है, मकाम है, मर्तबा है, उनकी विलायत में कोई शक नहीं है। वो औलिया अल्लाह में से हैं, वो अल्लाह वालों में से हैं, लेकिन इतनी हद नहीं क्रॉस करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भी पीछे छोड़ दिया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी पीछे छोड़ दिया जाए। तो मोहतरम जिन्होंने सवाल किया है, ऐसी तारीफ़ करना किसी शख्स के लिए जो अल्लाह ने अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं अल्फाज के साथ तारीफ़ करना यकीनन ये नाजायज़ है और ये जायज़ नहीं है। उलमा अहले सुन्नत ने यहाँ तक लिखा है कि बाज़ ख़तीब और बाज़ अदीब, बाज़ वाइज़ ये बयान के जोश के अंदर ये कह देते हैं कि मैं सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, सारी दुनिया के पत्ते बरक़ बन जाएं और नबी की तारीफ़ लिखना शुरू कर दें तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नबी की तारीफ़ ख़त्म नहीं हो सकती। ये
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہنا علماء اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔